हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण के हम 15 पार्ट पढ़ चुके हैं। 16वां पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें वचन का अध्ययन करेंगे, जो कि एक हिंदी व्याकरण की एक कोटि है। वचन, इसका अध्ययन इस 16वें पार्ट में हम करेंगे। वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा क्या होती है। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो तो उसे वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के, गाय, गायें आदि। यानी शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो कि संख्या एक है या एक से अधिक है, उसे ही वचन कहते हैं। कोई भी शब्द और उस शब्द से हमें ये बोध हो जाए कि संख्या एक है या दो से अधिक है या दो है, तो उसे ही वचन कहते हैं। जैसे कि शब्द है लड़का। अभी इस लड़का शब्द के रूप से हमें ये बोध हो रहा है कि लड़का एक है, तो ये एक वचन हो जाएगा, इसे ही वचन कहते हैं। लड़के बहुत सारे हैं तो वचन है। गाय एक है तो वचन, और गायें बहुत सारी हैं तो ये वचन है। यानी कि शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञान होता है कि संख्या एक है या फिर दो या दो से अधिक है, तो उसे ही वचन कहते हैं। और वचन के दो प्रकार होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन या फिर बहुवचन। एक ही संख्या का बोध हो तो एक वचन, और दो या दो से अधिक संख्या का बोध हो तो बहुवचन। संस्कृत भाषा में तीन वचन चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक है तो एक वचन, दो है तो दो वचन, और दो से अधिक है तो बहुवचन। लेकिन हिंदी भाषा में दो ही वचन होते हैं। एक संख्या का बोध होता है तो एक वचन, दो या दो से अधिक संख्या का बोध होता है तो बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यदि शब्द के रूप से एक संख्या का बोध हो रहा है तो वहां पर एक वचन होता है। जैसे कि लड़का से एक का बोध हो रहा है तो एक वचन है। लड़की एक का बोध हो रहा है, एक वचन है। नदी, पुस्तक, साधु, वधु, गाय, बकरी, तोता, कबूतर, पेन। तो इन सब शब्दों को यदि हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे को एक संख्या का बोध होता है, ज्ञान होता है। इसलिए ये सभी शब्द एक वचन के उदाहरण है, सभी एक वचन है। वचन का दूसरा भेद है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यदि शब्द के किसी रूप से हमारे को ये बोध हो, ये ज्ञान प्राप्त हो कि संख्या या तो दो है या दो से अधिक है, तो वह बहुवचन है, वह बहुवचन का शब्द है। जैसे कि लड़के शब्द है, लड़के से हमें ये बोध होता है कि संख्या दो से अधिक है, तो ये बहुवचन शब्द है। लड़कियां अनेक हैं तो बहुवचन है। इसी प्रकार से नदियां, पुस्तकें, वधुएं, गायें, तोते, पेंसिलें, बकरियां, ये सब के सब शब्द हैं जो हमारे को दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, तो सभी शब्द बहुवचन हैं। सदैव एक वचन में प्रयुक्त शब्द। लेकिन दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होते हैं। यानी जिस प्रकार से हम लड़का से लड़के बना लेते हैं, यानी लड़का शब्द एक के लिए प्रयुक्त होता है और लड़के बहुत के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो लड़का शब्द से हम लड़के शब्द का निर्माण कर लेते हैं। उस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, उनसे हम किसी भी प्रकार से बहुवचन शब्द नहीं बना सकते। तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द कौन कौन से हैं जिनका हम बहुवचन नहीं बना सकते? वे शब्द हैं कुछ धातुओं के जैसे नाम हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होते हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा और जस्ता, ये सभी शब्द हैं, ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। किसी भी प्रकार से हम इन एक वचन शब्दों से बहुवचन शब्द का निर्माण नहीं कर सकते। तरल पदार्थों के नाम पानी, जल, दूध, घी, तेल, शहद, पारा, ये सभी शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों से हम कभी भी किसी भी प्रकार से बहुवचन शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते।
भाववाचक संज्ञा शब्द, कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द भी ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, इनसे कभी भी हम बहुवचन का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे कि खटास, मिठास, सौंदर्य, माधुर्य, अमीरी, गरीबी, सुंदरता, सुख, दुख, यौवन, बुढ़ापा, ये सब शब्द ऐसे हैं जो कि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण तो हैं लेकिन हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और इन शब्दों से हम कभी भी बहुवचन शब्द नहीं बना सकते। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द भी ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, इनसे हम बहुवचन शब्द नहीं बना सकते। जैसे कि राम, श्याम, सीकर, गीता, गंगा, हिमालय, कालिदास, तुलसीदास, ये सब शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं जो कि हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन हम इनसे कभी भी बहुवचन शब्द का निर्माण नहीं कर सकते, हमेशा एक वचन में रहते हैं, बहुवचन नहीं बनते हैं। अन्य कुछ और शब्द भी ऐसे हैं जो कि हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, बहुवचन में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है और बहुवचन शब्द इनसे कभी बनाया भी नहीं जा सकता। जैसे झूठ, प्रेम, मोह, सामान, सहायता, वर्षा, क्रोध, क्षमा, ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, इनसे कभी भी हम बहुवचन शब्द का निर्माण नहीं कर सकते या कभी भी बहुवचन के अंदर इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त शब्द, ऐसे कुछ शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग में लिए जाते हैं, कभी भी उनको एक वचन में प्रयुक्त नहीं करते या नहीं कर सकते और बहुवचन से कभी भी एक वचन नहीं बना सकते। वे शब्द हैं, जैसे कि ये प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा शब्द एक वचन है। तो बहुवचन शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, होश, आंसू, केस, बाल, रोम, हस्ताक्षर, आप, जो कि आदर्श सूचक सर्वनाम शब्द है, दर्शन, समाचार, हालचाल, लोग, नियम, दाम, ताश, अक्षत और भाग्य, ये सभी शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, इनसे हम कभी भी एक वचन शब्द नहीं बना सकते। तो इनसे संबंधित यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तीन शब्द एक वचन के दे देगा और उसके बाद में एक शब्द यहां से बहुवचन का उठाता है और फिर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन शब्द है। तो दोस्तों इन शब्दों के ऊपर अवश्य ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बार बनते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं जो कि मेरिट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव जमाते हैं। वचन परिवर्तन के नियम, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं और बहुवचन से एक वचन बना सकते हैं, तो उसके कुछ नियम है कि वचन परिवर्तन किस प्रकार से होता है, उसके कुछ नियम है। अब हम उन नियमों का अध्ययन करते हैं। तो पहला नियम है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए के स्थान पर ए जोड़ करके पुल्लिंग से एक वचन से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। यानी कोई भी शब्द है जिसके अंत में यदि ए स्वर है, उस ए स्वर की जगह यदि हम ए जोड़ दें तो वह शब्द स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे कि पुस्तक, पुस्तक शब्द के अंत में यहां पर ए स्वर है, इस ए स्वर की जगह यदि हम ए जोड़ दें तो पुस्तक शब्द से जो नया शब्द बनेगा वो बहुवचन होगा। पुस्तक एक वचन है और ए के स्थान पर ए जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा वह बनेगा पुस्तकें। तो जो पुस्तकें शब्द है ये बहुवचन शब्द है। जैसे कि आंख से आंखें, आंख पुल्लिंग, आंख एक वचन है, आंख एक वचन है, अंत में ए स्वर है, ए स्वर की जगह हम ए जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा आंखें। तो आंख एक वचन है और आंखें बहुवचन है, क्योंकि इससे हमें दो या दो से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। दीवार से दीवारें, दीवार शब्द एक वचन है और इस एक वचन शब्द के अंत में जो ए है, इस ए की जगह हम यदि ए जोड़ दें तो नया शब्द बनेगा दीवारें। तो यहां पर जो दीवारें शब्द है ये बहुवचन है। उसी प्रकार से बात से बातें, कलम से कलमें, रात से रातें,
तो पहले शब्द पुल्लिंग है और उन शब्दों के अंत में जिनके अंत में ए होता है उनके स्थान पर यदि ए कर देंगे तो जो नया शब्द बनेगा वो बहुवचन शब्द बनेगा। इस प्रकार से एक वचन से हम बहुवचन शब्द बना सकते हैं। दूसरा नियम है शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए या ए जोड़ करके बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें कक्षा, तो नया शब्द बन गया कक्षाएं। तो कक्षा शब्द के अंत में देखते हैं हम तो आ स्वर है और आ स्वर की जगह या तो जोड़ेंगे हम ए और या जोड़ेंगे ए, तो नया शब्द जो बनेगा वह बहुवचन शब्द बनेगा। तो कक्षा आ अंत में आ रहा है, इसकी जगह हम ए या ए जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा कक्षाएं। तो जो कक्षाएं शब्द बना है ये बहुवचन शब्द है। तो कक्षा एक वचन और कक्षाएं बहुवचन। लता से लताएं, छात्रा से छात्राएं, घोड़ा से घोड़े, पंखा से पंखे, लड़का से लड़के, संतरा से संतरे, गधा से गधे, छाता से छाते, सभा से सभाएं और गाथा से गाथाएं। तो जो पहले शब्द हैं ये सभी एक वचन शब्द हैं, इनके अंत में आ रहा है और उस आ की जगह यदि हम ए या ए जोड़ देंगे तो जो नया शब्द बनेगा वह बहुवचन शब्द बनेगा। तो इस प्रकार से हम एक वचन शब्द से बहुवचन शब्द बना सकते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने का तीसरा नियम है जिसका अध्ययन करेंगे। तीसरा नियम है शब्द के अंत में ई के स्थान पर या जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। यदि शब्द पुल्लिंग, यदि एक वचन शब्द के बाद में ई है और उसके बाद में यदि ई के स्थान पर या जोड़ देंगे तो वह बहुवचन शब्द बनेगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें, एक शब्द है तिथि जो कि एक वचन है, अंत में ई है, तो ई या ई के स्थान पर यदि हम या जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा वो बहुवचन शब्द बनेगा। जैसे कि शब्द है तिथि, एक वचन है, ई की जगह हमने या जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया तिथियां जो कि बहुवचन शब्द है। तो तिथि एक वचन और तिथियां बहुवचन, ई के स्थान पर या जोड़ दिया तो तिथियां बहुवचन शब्द बन गया। इसी प्रकार से कुछ शब्द हैं जैसे शक्ति से शक्तियां, गति से गतियां, लड़की से लड़कियां, नदी से नदियां, इकाई से इकाइयां, जाति से जातियां और राशि से राशियां। तो जो पहले शब्द हैं वो एक वचन है, उनके अंत में ई या ई है और उनके स्थान पर यदि हम या जोड़ देंगे तो एक वचन से बहुवचन शब्द बन जाता है। चौथा नियम है उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, बनाया जाता है। जैसे कि शब्द है ऋतु से ऋतुएं, ऋतु शब्द है अंत में ऊ आ रहा है, उकारांत यानी अंत में छोटा ऊ, तो ऋतु में छोटा ऊ आ रहा है और छोटा ऊ की जगह छोटा ऊ के साथ में यदि हम ए जोड़ दें तो वह नया शब्द बनेगा, तो वह बहुवचन शब्द बनेगा। ऋतु शब्द है अंत में ऊ है, इसके साथ में यदि हम ए जोड़ देंगे तो बहुवचन शब्द का निर्माण होगा। तो जैसे ऋतु से ऋतुएं, वस्तु से वस्तुएं, धातु से धातुएं। तो ये जो पहले शब्द हैं ये एक वचन शब्द है, एक वचन शब्द है, अंत में ऊ के साथ में यदि हम ए जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा, वह बहुवचन शब्द बनेगा। पांचवा नियम है उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ स्वर में बदलकर और उसके बाद में ए जोड़ करके बहुवचन शब्द का निर्माण करते हैं या किया जाता है। जैसे कि शब्द वधु, अंत में बड़ा ऊ है, इस बड़ा ऊ को तो हम बना देंगे छोटा ऊ और बाद में जोड़ देंगे ए, तो नया शब्द बनेगा, वो बहुवचन होगा। तो वधु जिसमें बड़ा ऊ है तो वधु ये एक वचन शब्द है, इस बड़ा ऊ को तो हम बना देंगे छोटा ऊ
और बाद में जोड़ देंगे ए, तो जो नया शब्द बनेगा वधुएं, ये है बहुवचन। उसी प्रकार से बहु से बहुएं, चमू से चमुएं और लो से लोए। तो इस प्रकार से लो से लोए, इस प्रकार से एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। अगला नियम है जो कि छठा नियम है, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत में स्थित या को या में बदल करके, यदि किसी भी शब्द के अंत में या प्रत्यय जुड़ा हुआ है और उस एक वचन शब्द से बहुवचन शब्द बनाना है, तो अंत में जो या है इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, तो नया शब्द बनेगा वह बहुवचन शब्द बनेगा। जैसे कि शब्द है चिड़िया, एक शब्द है चिड़िया जो कि एक वचन शब्द है, इसके अंत में एक प्रत्यय है इया। इस या के बाद में यदि हम इस या के ऊपर यदि हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो शब्द बनेगा चिड़िया। तो जो चिड़िया शब्द बना है यह बहुवचन है। तो चिड़िया एक वचन और चिड़िया बहुवचन शब्द है। गुड़िया एक वचन है और गुड़िया ये बहुवचन शब्द है। बिटिया एक वचन है और बिटियां बहुवचन शब्द है। तो किसी भी शब्द के अंत में या प्रत्यय हो और या के ऊपर यदि चंद्र बिंदु हम जोड़ देंगे, लगा देंगे, तो वह शब्द बहुवचन बन जाएगा। जैसे खटिया से खटियां, बुढ़िया से बुढ़ियां और चूहिया से चूहियां। तो पहले शब्द हैं ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, अंत में या प्रत्यय है और इनसे यदि बहुवचन शब्द बनाएंगे तो या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो उनसे बहुवचन शब्द का निर्माण होता है। सातवां नियम है, एकारांत या आकारांत पुल्लिंग शब्दों और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ओ जोड़ करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। यदि शब्द के अंत में ए स्वर हो या फिर आ स्वर हो, लेकिन होना चाहिए वह पुल्लिंग शब्द, और यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द है और उसके अंत में बड़ी ई का प्रयोग किया गया है और उनसे यदि हम एक वचन से बहुवचन बनाना चाहते हैं तो उनके अंत में हमें ओ जोड़ना होगा, जिससे कि बहुवचन शब्द का निर्माण होगा। तो दोस्तों आप सातवें नियम को समझ गए होंगे कि पुल्लिंग शब्द के अंत में यदि ए और आ है, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में बड़ी ई है और उससे हम बहुवचन शब्द यदि बनाना चाहते हैं तो अंत में ओ जोड़ देंगे, जिससे कि बहुवचन शब्द का निर्माण होगा। जैसे गरीब से गरीबों, पुल्लिंग शब्द है, शब्द के अंत में ए है, ओ जोड़ दिया लास्ट में तो बहुवचन शब्द बन गया। तो गरीब से गरीबों, राजा से राजाओं, अध्यापक से अध्यापकों। इस प्रकार से एक वचन से बहुवचन शब्द बना लिए जाते हैं। और एक वचन से बहुवचन बनाने का अंतिम और आठवां नियम है, अनेक शब्दों के अंत में जन, गण, वृंद, लोग, वर्ग, जाति, कुल, हर यदि शब्द जोड़ दें तो वह एक वचन शब्द से बहुवचन शब्द बन जाता है। कहने का मतलब साथियों, जो शब्द एक वचन है उस शब्द के बाद में यदि हम इन शब्दों का प्रयोग कर दें, जैसे कि जन, गण, वृंद, लोग, वर्ग, जाति, कुल, हर, तो वह शब्द एक वचन से बहुवचन बन जाता है, क्योंकि ये जो सभी शब्द हैं जुड़ने वाले, ये सभी शब्द बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि एक शब्द है शिक्षक जो कि एक वचन है, इसके बाद में हम गण जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा, जैसे शिक्षक गण। तो शिक्षक एक वचन है और शिक्षक गण बहुवचन है। उसी प्रकार से जैसे मनुष्य से मनुष्य जाति, भक्त से भक्तजन, प्रजा से प्रजा वर्ग, तो प्रजा एक वचन शब्द है और प्रजा वर्ग बहुवचन है। मुनि से मुनिवृंद, देव से देवकुल, खेती से खेतीहर, खेती एक वचन है, खेतीहर बहुवचन है। बालक से बालकगण और गुरु से गुरुजन, गुरु एक वचन है और गुरुजन बहुवचन है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक वचन से बहुवचन शब्दों का निर्माण
किया जाता है या कर सकते हैं।